अधूरमणि नाम की ये बच्ची अपने पिता के घर रहती थी, पर इसका मन मानो इस संसार में नहीं रहता था। जिस प्रकार अंग्रेजी की एक कहावत है, लिव इन द वर्ल्ड बट आउट ऑफ इट। संसार में तो रहो पर संसार से परे रहो। संसार में तो रहना ही है ना, लेकिन संसार के बनकर मत रहना। सांसारिकता के कुचक्र में न फंसना। ईर्ष्या, द्वेष, राग, मोह इत्यादि का अपने को पात्र मत बनाना। अपने को कृष्ण प्रेम का पात्र बनाना, अपने को भगवत भाव का भागी बनाना। तुम तो श्री कृष्ण के प्रेमाधिकारी हो। प्रेमाधिकार से ऊपर तो संसार में कुछ है नहीं। अरे भगवत प्रेम के अधिकारी उत्पन्न हुए तुम तो कम पर राजी क्यों होते हो? कम को स्वीकार न करना। अधिक मिलने को तुम्हारी प्रतीक्षा में है, उसको प्राप्त करो। अधूरमणि अधूरमणि भगवत चिंतन में लगी रहती, पर परिवार, संसार और समाज बड़ी होती अधूरमणि को अपनी ओर आकृष्ट करना तो दूर रहा। अधूरमणि तो संसार से विरक्त सी होती गई। उसे लगता था कि सच्चा सुख है तो श्री कृष्ण के प्रेम में है। जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, संसार को दिख रही थी, तैसे तैसे उसको लग रहा था कि ये संसार स्वयं बुभुक्षित, ये संसार स्वयं भूखा प्यासा, ये संसार भला हमारी भूख प्यास का शमन क्या करेगा? उसका मन विहंगम, मन रूपी उसका पक्षी भगवत प्रेम के आकाश में विचरण करने लगा। खोई खोई रहती थी। 12-13 बरस की अधूरमणि पितृगृह वापस आई थी। बरसों बीत गए थे अब इस बात को। भैया था और भी घर के लोग थे, संबंधी बढ़ रहे थे। अधूरमणि को ऐसा लगने लगा कि इस भीड़ भरे घर में भजन के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। कहीं एकांत स्थान मिल जाए तो एकांतिक प्रियतम श्री कृष्ण का एकांतिक चिंतन होता रहे। ऐसा तो संभव लगता नहीं था। कोई इस प्रकार की आशा किरण तो भविष्य के लिए उज्जवल उद्दीप्त थी नहीं। लेकिन एक बात अवश्य थी, अधूरमणि को अब घर में दिल लगना बंद हो गया। अधूरमणि समय के प्रवाह के साथ साथ अब 30 बरस की हो गई। मन एकांत चाहता था, एकांत में सकांत होना चाहता था। उसके अवसर अवकाश प्रतीत होते थे, तो जो था अधूरमणि उसी में अपने को संतुष्ट मानने लगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने को भगवान पर छोड़ देता है और वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो जाता है, वर्तमान जो आपका है ना, आज अच्छा है बुरा है जैसा है, भगवत इच्छा से है और भगवत इच्छा में हमारा कल्याण है। वर्तमान में कोई कष्ट हो, कोई सुख दुख हो, तो समझ लेना कि किसी कर्म को काट कर भगवान हमें अपने अनश्वर सुख की ओर ले जाना चाहते हैं।
भगवान पर भरोसा बनाए रखना। कष्ट आएंगे, कठिनाई आएगी, समस्याएं होंगी, तो क्या हुआ, सबके ऊपर सबसे परे हमारे सिर पर हमारे ठाकुर भी तो हैं। थोड़ा धैर्य से काम ले लेना, अधीर न हो जाना, तो देखना समय के प्रवाह के साथ शीघ्र श्री कृष्ण तुम्हें एक अद्भुत अलौकिक लोकोत्तर सुख की प्रतीति करा देंगे। उनके भरोसे रहना है। अधूरमणि उनके भरोसे रह रही थी, इसलिए अपने वर्तमान से संतुष्ट थी। तो उन भगवान ने अधूरमणि के लिए बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया। जब निराशा के बादल छा जाएं और जब सामने अंधकार दिखता हो तो हताश मत हो जाना। न जाने कहां से एकदम प्रकाश का आविर्भाव हो जाएगा और तुम्हारा जीवन आलोकित हो उठेगा। वर्तमान के अंधकार में आने वाले उज्जवल प्रकाश को विसार मत देना, वो आ रहा है। अधूरमणि घर में खोई खोई रहती थी। घर वाले जानते थे कि भगवान के भजन में लगी रहती है और ये भी चाहते थे कि हम भी इसकी कुछ सेवा करें, कुछ सहायता करें, पर कुछ सामने दिखता नहीं था। अधूर के भैया थे नील माधव। नील माधव एक मंदिर में पुजारी लगे हुए थे। मंदिर बहुत बड़ा था, विशाल क्षेत्र था मंदिर का। बंगाल के एक दत्त परिवार ने, एक संपन्न, एक बड़े धनाढ्य परिवार ने इस मंदिर का निर्माण किया था। जिन्होंने मंदिर का निर्माण किया वे पुण्यकर्मी तो इस असार संसार को त्याग कर चले गए। उनकी सहधर्मिणी भी उतनी भक्त थी। उन्होंने सोचा, उन्होंने देखा कि पुजारी के साथ इसकी ये बहन मंदिर आती है। भैया पुजारी था, अब पुजारी था, वेतन भोगी था, उसे तो मंदिर के काम करने थे। लेकिन मंदिर की मालकिन ने देखा कि पुजारी की ये बहन अधूरमणि ये भैया से कहीं अधिक बढ़ चढ़कर बड़ी भाव भावना के साथ, बड़ी प्रीति के साथ मंदिर के और ठाकुर जी की सेवा कार्य करती है। मालकिन का मन बदलती देर न लगी। मंदिर में तो इसे रहना चाहिए। अरे मालकिन को लगा, अरे गिरधर नागर ने मानो तो मीरा को भेज दिया मेरे घर, मेरे पास, मेरे नगर में, तो फिर इसको हम अपने यहां स्थान दे दें। बात की अधूरमणि से, उसके भैया से, परिवार वालों से, और भगवान की प्रेरणा देखिए कैसे भक्तों के लिए क्षेत्र अवकाश उत्पन्न कर देते हैं, स्थिति बना देते हैं। देखते देखते मकान की उस मालकन ने मंदिर के सुरम्य उद्यान में, बहुत सुंदर, बहुत विशाल बगीची में एक निर्जन कक्ष का, एक एकांतिक कमरे का निर्माण कराया। अधूरमणि की व्यवस्था उस वन रूम सेट में रहने की हो गई, उस सेट में रहने की हो गई। एक कमरा और आवश्यक स्थान साथ में, बस। अधूरमणि तो और कुछ चाहिए भी नहीं था। जितना बड़ा मकान होगा विरक्त व्यक्ति के लिए उतनी बड़ी समस्या। कई बहनें पहले जो अंबाला से विरक्त होकर वृंदावन चली गई, और कई बहनें अंबाला में भी रहते हुए ये कहती है कि हमें एक कमरा छोटा सा चाहिए, हम मकान में बड़ा स्थान नहीं चाहती। मैंने कहा क्यों नहीं चाहती हो? बोले जी सेवा सफाई करना एक छोटे कमरे की आसानी रहती है, अब आसपास थोड़ा बहुत सामान रखा रहता, हाथ फैलाया उठा लिया। अब अगर आपको सजावट चाहिए बैठक की, ड्राइंग रूम की,
फिर अलग बात है। जो गृहस्थ साधक हैं वो अच्छे बड़े घर में रहें, सज्जा का ध्यान रखें, उचित है, भगवान का स्मरण बनाए रखें साथ में। लेकिन कोई विरक्त हो गया हो तो उसको तो भैया कम से कम में सुख पाना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा जो विरक्त हो गया, पैसे का मुंह छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, एकांतिक जीवन यापन करने लगा, इस प्रकार के विरक्त व्यक्ति को कम में थोड़े थोड़े में गुजारा करने की बात नहीं है, कोई विवशता नहीं है, उसको कम में थोड़े में सुख पाना चाहिए। जितने अधिक सामग्री सामान होंगे उतने अधिक उनकी व्यवस्था और उनके बिगड़ने पर उनको सुधारने का काम, ये सब कुछ होगा। अधूरमणि उस विशाल मंदिर की विशाल उद्योग वाटिका में एक छोटी सी कुशी जैसी स्विच में आकर, कमरे में आकर अब बस गई। समझ गई कि मेरे ठाकुर का विधान है। आपके जीवन में कभी कभी ऐसी छोटी मोटी फुटकर घटनाएं घटती हैं जो सुखद होती हैं, अच्छी लगती हैं। बहुत से लोग उनको आकस्मिक समझती हैं, चांद समझती हैं, संयोग समझती हैं। लेकिन जो साधक प्रकृति के लोग हैं, जो भगवत वृत्ति के लोग हैं, वो तो छोटे से छोटे सुख संयोग को भी भगवत प्रदत्त एक उपहार माना करते हैं। अधूरमणि ने कहा कि देखो मेरे ठाकुर का कितना उदार स्वभाव है कि मैंने मन में सोचा था केवल कि कोई एकांतिक स्थान होता तो अच्छा था, चाहा नहीं, केवल सोचा था, तो मेरी चाहत को मेरे ठाकुर ने कितना शीघ्र परिपूर्ण कर दिया। भगवान ऐसा कर देती है। अगर हम सैकड़ों सहस्त्रों की भक्तों की गाथाएं पढ़ें, सुने, तो देखेंगे कि अधिकतम कथा कहानी यही है कि भक्त की आवश्यकता को भक्त को कहना भी न पड़ा कि भगवान पहले पूर्ण कर चुके थे। बार बार भगवान ने प्रहलाद से कहा वर मांगो वर मांगो। अंततः प्रहलाद बोले प्रभु वर क्या वर मांगू, सब तो आपने दे दिया, आप सामने अगर अधिक आप कहते हैं तो भगवान मेरे पिता हिरण्यकशिपु नाम के दैत्य नास्तिक थे, अपने को भगवान मानकर पूजवाते थे, उन्होंने बड़े अकर्म कर्म किए। मेरी प्रार्थना ये है, मैं ये चाहता हूं उन पिताजी की दुर्गति दो, सदगति हो। भगवान हंस पड़े, बोले सामने देखो आकाश में, अंतरिक्ष में, क्षितिज की ओर एक स्वर्ग विमान जा रहा था, पिता पहले ही प्रहलाद से पहले मुक्त हो चुके थे। भागवत में कथा बड़ी वर्णन के विवरण के साथ आती है। अधूरमणि मंदिर के एक निर्जन्य कोने में वास कर रही थी। सामने कुछ दूरी पर गंगा जी प्रवाहमान थी। कलिबल नाशिनी पाप तारणी जगदोद्धारणी गंगा जी, भगवती जाह्नवी, भगवती भागीरथी। और अधूरमणि अब 32-33 वर्ष की अधूरमणि गंगा जी के उस जल प्रवाह की ओर देखती तो प्रकार प्रकार के विचार उसके मन में आती थी। देखिए हमारे विचार प्रकृति के साथ, प्रकृति के उपकरणों के साथ स्वयं संयुक्त हो जाते हैं। जहां हमारा मन होता है उस हिसाब से। दुखी व्यक्ति को लगता है कि चांदनी चंद्रमा रो रहा है, इसको क्षय रोग हो गया है, पीला पड़ा है बेचारा। और सुखी व्यक्ति को चांदनी में शीतलता प्रतीत होती है। सब सुख और दुख अपने मन के विषय हैं, मन के अनुसार वे सुखद और दुखद लगते हैं। गंगा जी के प्रवाह को कौन नहीं देखता? गंगा जी की धारा, सतत प्रवाहमान गंगा जी का जल प्रवाह करोड़ों अरबों लोग देखते रहे हैं। लेकिन अधूरमणि की दृष्टि, उसकी मनोदशा कुछ और थी। अधूर ने देखा लगातार गंगा जी का जल आगे की ओर बढ़ रहा है, मन में विचार आने लगी
गंगा जी हिमालय पर्वत से निकली हैं और इतने भारत के देश को तय करते हुए, इतने लंबे मार्ग को तय करते हुए यहाँ कलकत्ता तक पहुंच गई हैं और आगे जाकर महासागर में मिल जाएंगी। गंगा जी का सतत प्रवाह अपने आकर्षण के केंद्र महासागर के लिए है। अधूरमणि के मन ने कहा, मेरे आकर्षण का केंद्र, मेरे रस के केंद्र, मेरे रस केंद्र, मेरे हृदय सम्राट श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। मेरा जीवन भी उन्हीं की ओर प्रवाहमान है। मेरा मन श्री कृष्ण की गति में चल रहा है। मेरे जीवन का प्रवाह उन श्री कृष्ण से मिलन के लिए है। श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा अधूरमणि के हृदय में और भी अधिक उद्दीप्त हो चुकी, और भी अधिक उद्दीप्त हो गई, भड़क गई और ज्वाला की भांति, अनिल की आग की भांति उसको ध्वस्त त्रस्त करने लगी। एक ज्वाला, एक अग्नि हृदय में उद्दीप्त हो गई, प्रज्वलित हो गई। किसी प्रकार शीघ्र से शीघ्र श्री कृष्ण मुझे प्राप्त हो जाए। गंगा महासागर में जाके मिल रही है तो मैं अपने प्रेम सागर श्री कृष्ण में क्यों नहीं खो पाऊंगी। मेरा ये हृदय, मेरे ये जीवन की धारा सतत अनवरत श्री कृष्ण प्रेम की ओर प्रवाहमान है और श्री कृष्ण मिलन की आकांक्षा में अपना समय अधूरमणि यापन कर रही थी। अधूरमणि रात को देर से सो पाती थी। कृष्ण विरहिणी अधूर। संसार में किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग हो तो मन को कितना खलता है, मन को कितना अशांत रखता है। अंग्रेजी की कहावत पढ़ी थी मैंने कहीं कि संसार का सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा कष्ट क्या है? एब्सेंस ऑफ दोज वी लव, जिनको प्राणपण से प्यार की और चाह, अब वो नहीं रही, आंखों के सामने नहीं रही। इससे बड़ी व्यथा, इससे बड़ी करुण कथा और क्या होगी? अंग्रेजी की कहावत में ऐसा बताया गया है और ये तो मानव जीवन का नित्य प्रति का अपना अनुभव है। इसके लिए कोई पुस्तक पत्रिका पढ़ने की क्या आवश्यकता है? जब हृदय की ये वियोग व्यथा संसार के किसी व्यक्ति को न लेकर, संसार की किसी वस्तु से स्पर्शित न होकर परम प्रियतम श्री कृष्ण के लिए हुआ करती है तो ये परम सुख प्रदान कर देती है। जब जीवन में आपको कहीं कोई अभाव खटके ना तो सब अभावों की पूर्ति करने वाले श्री कृष्ण का स्मरण कर लेना। कृष्ण कहीं चले नहीं गए। जिन श्री कृष्ण ने भक्तों को पहले अपना संयोग सुख प्रदान किया, आश्रय प्रदान किया, विश्राम प्रदान किया, वे श्री कृष्ण कहीं चले नहीं गए हैं। मन की आंखों से देखना, सामने दृष्टिगोचर हो जाएंगे। तारतम्य की अनिवार्यता है, एक तान होने की आवश्यकता है। मन को एकजुट एकमात्र श्री कृष्ण में एकाग्र चित्त करने की अनिवार्यता है, वरना वो तो है सामने, सबके सामने। अधूरमणि रात को देर से सो पाती थी। श्री भगवान का उसे अभाव ऐसा खटकता कि नैनों में नींद न आती और फिर अंततः थककर श्रांत क्लांत होकर जब नींद आती तो निद्रा में भी उसे भगवान का भाव बना रहता। स्वप्न में श्री भगवान का मानो दर्शन होता।
और इतना होने पर अधूरमणि सुबह 2 बजे, जिसको आप लोग कहते हैं रात के 2 बजे, तो सचमुच तो वो सुबह के 2 बजे होती हैं। अधूरमणि सुबह के 2 बजे उठ बैठती, उसे कोई अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं थी। मन था ना, मन कहीं लगा हो ना तो सब स्वयं हो जाता है। मन कृष्ण में लगा था, मन श्री कृष्ण में लगा था, ऐसे नैनों में नींद कहां, उठ बैठती, 2 बजे जाग जाती और शैया त्याग देती, बिस्तर छोड़ देती। कई साधक बहन भाई कहते हैं कि हम सुबह को बहुत जल्दी तो उठ जाते हैं, लेकिन लिहाफ उड़े उड़े, चादर उड़े उड़े, लेटे लेटे भजन करते हैं, शैया से उठती नहीं। असंभव नहीं है, कर सकते हैं कई लोग ऐसा, लेकिन ये भजन का सर्वोत्तम पक्ष नहीं है। सर्वोत्तम पक्ष तो भजन का ये कि बिस्तर छोड़ दो। बिस्तर में एक सुख है, एक सुख की प्रतीति है, बिस्तर में एक आराम तलबी है, एक आलसपना है। अधूरमणि 2 बजे उठ बैठती, शैया त्याग कर देती और थोड़ा बहुत स्वच्छ होकर, स्फूर्ति प्राप्त करके, नित्य कृत्य निवृत्त होकर मन लग जाता भगवान के रूप के ध्यान में, नयन निमीलित हो जाती, मंत्र जप आरंभ हो जाता। यशोदा नंद बाबा की लाडली लाल गोपाल कृष्ण का ये ध्यान किया करती थी। मंदिर में श्री मूर्तियां थीं श्री राधा कृष्ण की। अधूरमणि सारा दिन मंदिर में सेवा पूजा करती, युगल सरकार की, प्राण प्रियतम श्री राधा कृष्ण की, श्यामा श्याम की, और मन से चिंतन करती उन्हीं श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप का। उसे दोनों में एक जैसा सुख प्राप्त होता था। ठाकुर तो वही है ना, चाहे तो किशोर रूप में हो और चाहे शिशु रूप में हो, ठाकुर तो ठाकुर वही है। अधूरमणि श्री भगवान का चिंतन करती रहती है। जप ध्यान, जप का उस दिन नियम दिया हुआ था, एक कोटा बनाया हुआ था, एक निश्चित संख्या में जप अवश्य करना है। प्रातः 8 बजे मंदिर जाती, मंदिर मार्जन, वहां की सफाई, ठाकुर जी की सेवा पूजा, भोग राग आदि की व्यवस्था इसमें जुट जाती। उसके बाद कुछ साग सब्जी के साथ भात पकाकर अपने गोपाल को निवेदन करती। प्रसाद के रूप में स्वयं वही ग्रहण कर लेती। संध्या आरती के पश्चात फिर जप और ध्यान में बैठ जाती, देर रात तक बैठी रहती। जब समाप्त होने पर थोड़ा दूध और नारियल के 1-2 लड्डू लेकर सो जाती, नारिकेल। इस प्रकार लगातार वात्सल्य भाव से, मां बच्चे के भाव से इष्ट चिंता करते करते, अपने गोपाल ठाकुर का चिंतन करते करते अधीरमणि उसको इस मंदिर की उद्योग वाटिका में, इस निर्जन कुटिया में रहते हुए 30 वर्ष से अधिक बीत गए। अब अधूरमणि 60 वर्ष की हो गई। साठ वर्ष कितने होती हैं? 60 वर्ष। कभी लगता है कि बहुत होते हैं और कभी लगता है कि बहुत कम होती हैं। मैं स्वयं तो समय के कालखंड का अनुमान कभी लगा ना पाया। 60 वर्ष ना, कभी लगता है बहुत कम होती हैं, कभी लगता है बहुत अधिक होती हैं। अधूरमणि को लगता, कभी लगता कि 60 वर्ष मेरे बड़ी जल्दी बीत गए, कभी प्रतिकूल लगता। लगातार इतना लंबा समय 60 वर्ष का बीत गया, लेकिन
श्री भगवान न मिले, श्री कृष्ण न मिले। कदाचित मेरी साध में कोई न्यूनता होगी, कदाचित मेरी साधना में कोई त्रुटि होगी, पर कैसे पता लगे? साध में न्यूनता हो, साधना में अपूर्णता हो, तो बिना दिशा दर्शक के, बिना पथ प्रदर्शक के अपनी न्यूनता का बोध कैसे? साधक के मन की इस हापोह की स्थिति में गुरु तत्व प्रधानता प्राप्त कर देता है। जब आपके मन में, जब साधक के मन में ये बात आ जाए कि पाना तो भगवान को चाहता हूं, अपना साधन भजन भी करता हूं, पर कोई कमी होगी जो ठाकुर अभी तक मिले नहीं, तो कमी को दूर करने के लिए, साधना पथ को प्रशस्त करने के लिए किसी गुरु की आवश्यकता है। साधकों का मन यहां गुरु तत्व को प्रधानता दे देता है। 60 वर्ष की अधूरमणि मन ही मन कई बार उलाहना देती अपने मानसिक गोपाल कृष्ण को। 2-4 वर्ष के श्री कृष्ण को मानसिक उलाहना, उनको मन की आंखों से ऐसा लगता कि 4 वर्ष के कृष्ण मेरे सामने खड़े हैं, चंचल शैतान, और भूला समूह बनाकर मुझे दिख रही हैं। अधूरमणि मां उलाहना देती, उन्हें उपालंब देती, कटाक्षपात करती, ताना खिंचकर बोलती, रे तू किस काम का है? मेरे जीवन में तू आया नहीं और अपने को दिखाता बहुत है। अरे तूने तो अभी तक मुझे कोई मार भी नहीं दिखाया, मैं तो 24 घंटे तुझे चाहती हूं, और तू कैसा बेटा है मेरा? तुझे मां से मोह नहीं है ना? सही, अरे कोई रास्ता तो बता, कोई रास्ता बताने वाला तो बता। देख मैं तुझे पक्का पक्का पूरा प्राप्त करके मानूंगी। भगवान भक्त की अभिलाषा सच्ची तो कितनी जिद्दीपूर्ण करते हैं, इसका एक दूसरा उदाहरण, इस दौरान उन्हें पता लगा कि उनके गांव के पास कलकत्ता के निकट दक्षिणेश्वर भगवान का मंदिर है। दक्षिणेश्वर मंदिर जिसमें परमहंस देव श्री रामकृष्ण विराज रहे हैं। ये रामकृष्ण देव परमहंस वही हैं जो राखाल के स्वामी ब्रह्मानंद जी के गुरु थे, जिनकी वार्ता अभी वो कर चुकी है। अधूरमणि उम्र की दृष्टि से अपने से 14-15 वर्ष छोटे श्री रामकृष्ण जाकर मिली, और वहां उनके नव जीवन का आरंभ हुआ। ये प्रसंग हम अगली बार करेंगे। श्री